हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज बिहार बोर्ड वर्ग 6 प्रश्नावली 2.3। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 2.2 पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 2.3। तो जैसा कि यहाँ पे प्रश्नावली 2.3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो है जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। जैसा कि यहाँ पे जितने भी सारे नियम हैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। आप जो है अगर नहीं देखे तो वहाँ पे जा कर के देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आइए हम फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी कि पहला 5 गुना में 8 बराबर 8 गुना में 5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a गुना में b बराबर b गुना में a है। तब हम इसको कह सकते हैं कि गुना का क्रम विनिमयता नियम है। क्रम विनिमयता नियम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जोड़ का क्रम विनिमयता, तो ये गुना का तो ये नहीं होगा। उसी तरह हम देखेंगे इसका जो दूसरा दिया हुआ है यानी कि 2 गुना में 3 ब्रैकेट में फिर गुना 5 बराबर में 2 गुना ब्रैकेट में 3 गुना में 5। तो इसको हम देखेंगे जो कि दिया a गुना में b फिर गुना में c फिर बराबर a गुना में ब्रैकेट में b गुना में c। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है गुना का साहचर्य नियम यानी कि गुना का साहचर्य नियम है, तो ये भी नियम नहीं हुआ। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया हुआ है 2 प्लस में 8 फिर प्लस में 10 बराबर में 2 प्लस में 8 फिर प्लस में 10। यानी कि यहाँ पे a प्लस में b प्लस c बराबर में ये जो है a प्लस b और यहाँ पे a प्लस में b प्लस c। तो ये जो है आपका हो जाएगा योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम तो ये भी नियम नहीं है, क्योंकि आपको जोड़ का क्रम विनिमय नियम पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे 4 नंबर को देखेंगे, जैसे कि 15 प्लस में 8 बराबर में 8 प्लस में 15 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस में b बराबर b प्लस में a है। तब ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा योग का क्रम विनिमयता यानी कि योग का क्रम विनिमयता। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि योग का क्रम विनिमयता किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ये सारा जितने भी नियम है हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, आप लोग जो वहाँ जाकर के इसे देख ले ताकि जो हमें इतना यहाँ पे लिखना ना पड़े। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखे। तो जैसा कि अभी हमने सारा नियम यहाँ पे लिखा है, इसी नियम से हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, फिर यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यानी कि a प्लस में b और b प्लस में a। तो यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस b और b प्लस में a है, तो यानी योग का क्रम विनिमयता, यानी ये हो जाएगा आपका योग का क्रम विनिमयता। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस में b प्लस में c, यानी a प्लस में b ब्रैकेट में प्लस में c।
फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ए प्लस में बी प्लस में सी ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस में सी, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस में सी, यानी योग का साहचर्य नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा योग का साहचर्य नियम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है ए गुना में ब्रैकेट में बी प्लस में सी, और फिर यहाँ पे है ए गुना में बी प्लस में ए गुना में सी। तो इसको हम कहेंगे गुना का, इसको हम बोलेंगे गुना का वितरण, सॉरी गुणन का वितरण नियम, या फिर इसको हम बंटन नियम भी बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि ए गुना में बी और यहाँ पे बी गुना में फिर से ए है। तो ये आपका जो है ये पहला नियम जो हम लिखे थे, ए गुना में बी बराबर बी गुना में ए, यानी कि गुना का क्रम विनिमयता नियम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जब 1 को 0 से जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसमें है जो कि शून्य निरूपित नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 0 को जब 0 से गुणा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसमें शून्य निरूपित हो रहा है। उसी तरह 0/2 को अगर हम भाग लगा देंगे, 0 को 2 से भाग लगाएं तो इसका आंसर भी हो जाएगा 0। तो इसमें भी शून्य निरूपित हो रहा है। फिर यहाँ पे 10 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, या बट्टा में 2। तो जब 0 को 2 से भाग लेते हो 0 इसका आंसर होगा। तो इसमें पूछा किस में से शून्य निरूपित नहीं होगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है जिसका शून्य निरूपित नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे बोल दिया पूर्ण संख्याएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2 इस तरह से ये जो है पूर्ण संख्याएं, मतलब कि ये चलते चला जाता है अनंत तक। तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। तो इसको जैसे कि हम 0 को गुना करेंगे 1 से तो इसका आंसर आएगा 0। फिर 0 को गुना करेंगे 0 से तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि यदि 2 पूर्णांक संख्या का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। तो इसमें हम कह सकते नहीं, इसमें से दोनों शून्य नहीं होगा। हम यहाँ पे 0 को किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो 0 के बराबर ही आएगा। यहाँ पे आंसर आपका जो है कि दोनों ही शून्य नहीं होने चाहिए। यहाँ पे दोनों शून्य नहीं होगा, या में एक ठो तो शून्य होगा ही होगा और दूसरा भी कोई एक अंक होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा बन चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण दे करके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जैसा कि पूर्ण संख्याएं का गुणनफल 1 है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि यह दोनों ही संख्या 1 ही होगा, क्योंकि 1 को अगर हम गुना करेंगे 1 से तो 1 ही होगा, और 1 को हम किसी भी संख्या से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये जो है हो जाएगा 2। यानी 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा, फिर 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 को जब 1 से गुना करेंगे तभी वो 1 के बराबर आएगा। तब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका वितरण विधि। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है वितरण विधि, तो वितरण विधि जैसे कि a गुना में b प्लस में c है, तो एक बार a गुना में b प्लस में एक बार हो जाएगा a गुना में c। तो इसको हम बोलते हैं वितरण नियम। तो जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 638 गुना में 101, तो इसको लिखेंगे 638 गुना में यहाँ पे 100 और जोड़ में 1। तो 100 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 101 के बराबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे 638 गुना में 100 और जोड़, फिर यानी कि एक बार इसके साथ गुना करवाएंगे फिर एक बार इसके साथ गुना कराएंगे, तो हो जाएगा 638 गुना में 1। तो 638 को जब 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 638 पर 2 जीरो, फिर प्लस 638 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 638। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़ें तो हो जाएगा 38 और 8 को 6 से गुना कर 8 को 6 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 के 4 3 1 4 आ जाएगा 6। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा
64,438। उसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जो कि दिया हुआ है 7375 गुना में 1001। तो इसको भी हम लिखेंगे 4375 गुना में 1000 प्लस में 1। तो इसको भी एक बार इसके साथ गुना कराएंगे, फिर इसके साथ गुना कराएंगे। 4375 गुना में 1000 प्लस 4375 गुना में 1। तो 4375 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4375। यहाँ पे तीनों जीरो ला करके इस पर लिख देंगे। फिर प्लस में 4375 को 1 से गुना करेंगे तो 4375 ही हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो जाएगा 3 7 5, फिर 5 4 9 7 3 4। तो इस प्रकार इसका आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया हुआ है 734 गुना में 25। तो इसको लिखेंगे 734 गुना में 20 प्लस में 5। तो 20 में 5 को जोड़ेंगे तो फिर 25 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 734 गुना में 20 प्लस में 734 गुना में 5। तो इसको हम यहाँ पे गुना कर देंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 0। फिर प्लस 5 चौके 20, उसके बाद 5 या 15, 2 17 के 7 बच गया 1, 7 35 1 36। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो 0 8 7 15 से 12 13 4 3 7 1 8, यहाँ पे 1। तो 18,350 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि दिया हुआ है 3175 गुना में 125। तो इसको लिखेंगे 3175 गुना 100 जोड़ में 20 जोड़ में 5। तो एक बार इसके साथ गुना कराएंगे, फिर एक बार इसके साथ गुना कराएंगे और एक बार इसके साथ गुना करा देंगे। तो 3175 गुना में 100 जोड़ 3175 गुना में 20 जोड़ 3175 गुना में 5। तो इसको हम बारी बारी से गुना कर लेते हैं। इसको हो जाए 3175 पे 2 जीरो, फिर इसको 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14 1 15 का 5, 2 1 3, 3 दूनी 6, प्लस 25 25, 5 7 35, 2 37 के 7 बच गया 2 5 2 7, 5 दिया 15। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो आइए हम इसको जोड़ के देखते हैं। जैसे कि 31 7 5 पर 2 0 0 0 5 3 6 या 5 7 7 5 1 या 5 7 10 7 17 के 7 7 10 5 15 1 16 के 6, यहाँ 8 1 9 आएगा 3। इस प्रकार इसका आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया हुआ है 608 गुना में 35। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे 608 गुना में 35। तो लिखेंगे 608 गुना में 30 जोड़ में 5। तो यहाँ पे 608 को एक बार 30 से गुना कराएंगे, फिर 608 को 5 से गुना कराएंगे। तो 608 गुना में 30 जोड़ 608 गुना में 5। तो इसको हम गुना कर देंगे। 8 या 24, 6 या 18, यहाँ पे 0, फिर 8 पंचे 40, 6 पंचे 30। इसको हम जोड़ देंगे तो 40 40 80, और उसके बाद यहाँ पे 2 8 3 11 के 1, 8 3 11 1 1 1 2। तो इस प्रकार जो इसका आंसर आ चुका है 21,280। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जैसे कि यहाँ पे निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़ाएं।
जैसे कि यहाँ पे दिया 1 गुना में 8 प्लस में 1 बराबर 9 है। उसी तरह 1 के बाद यहाँ पे 2 गुना में 8 प्लस में 2 बराबर 98। फिर 1 2 3 गुना में 8 प्लस में 3 बराबर कितना 9 8 7। उसी तरह दिया 1 2 3 4 गुना में 8 फिर प्लस में 4, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 9 8 7 6। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 फिर गुना में 8 फिर प्लस में 5, तब यहाँ हो जाएगा 9 8 7 6 7। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 गुना में 8 और फिर जोड़ में 6, तब इसको जब जोड़ेंगे तो जाएगा 9 8 7 6 7 8। तो इस प्रकार जो इसका ये पैटर्न पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।